और फरीदाबाद से गए। नीमका जेल के कैदियों ने फोड़ा के लेटर बम। और आपको बता दें कि जेल के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है उन्होंने, और पत्र में 40 से ज्यादा कैदियों के भूख हड़ताल पर जाने का जिक्र है। आतंकी रहमान की हत्या के बाद से सुर्खियों में है नीमका जेल। हत्या मामले में लापरवाही बरतने वालों पर गिर चुकी है गाज, जब कैदियों ने जेल अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। तो कैदियों की तरफ से कहा गया है कि देखिए, जेल अधिकारी हमें प्रताड़ित करते हैं। लेटर बम उन्होंने एक तरह से फोड़ दिया है। पत्र लिखकर उन्होंने बताया है कि 40 से ज्यादा कैदी भूख हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि नीमका जेल जिस तरह से सुर्खियों में आ गई है, जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता देवेंद्र कौशिक का रुख करते हैं। देवेंद्र, नीमका जेल एक तो सुर्खियों में एक बार फिर से आ गई है, इसी बीच कैदियों का ये एक पत्र बम सामने आ गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए फरीदाबाद की जो जिला जेल जिसे नीमका जेल से भी जाना जाता है, हरियाणा की बड़ी जेलों में इसकी गिनती होती है और ऐसे में करीब यहाँ 3200 के करीब कैदी बंद हैं। और अब कैदियों की तरफ से, चूंकि अभी एक सप्ताह पहले एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की यहाँ सिर में चोट मारकर पत्थर से उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है, चाहे अधिकारियों की लापरवाही का मामला रहा हो, चाहे इस तरह की हत्या हो जाना जेल के अंदर सुरक्षा का पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब इसके बीच में चूंकि अब 40 से ज्यादा कैदियों ने एक पत्र जिला अदालत को लिखा है और जिसमें बाकायदा जेल अधिकारियों की ज्यादती का जिक्र किया है, प्रताड़ित करने का सीधे सीधे आरोप लगाया है। जेल सुप्रीडेंट से लेकर डीएसपी और जो सुरक्षा में लगे जेल कर्मचारी हैं उन पर आरोप इस बात को लेकर लगाया गया है कि उन्हें चक्की में बंद कर दिया जाता है। दूसरा, जो टेलीफोन की सुविधा परिवार वालों से बात करने के लिए 3 दिन की दी गई है, उसमें कटौती की गई है। और कई तरह से धमकाने, डराने धमकाने की बात उनकी तरफ से अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इसीलिए वो भूख हड़ताल का उनकी तरफ से जिक्र किया है। हालांकि जो जेल अधीक्षक है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि 2-4 लोग थे, क्योंकि अब इस तरह का मामला हुआ, एक आतंकी की हत्या हो जाना, उसके बाद में नियमों के मुताबिक जेल चलाने के लिए तमाम कैदियों को कहा गया था कोई ढील ना रहे। ऐसा कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनके लिए आदेश दिए गए थे। तो हो सकता है कि उसी के एवज में इस तरह की जब सख्ती बरती गई तो कुछ कैदियों को वो अच्छी ना लगी हो और उनकी तरफ से ये पत्र लिख दिया गया हो। तो ये साफ तौर से अधीक्षक ने भी कहा है कि जेल नियमों के अनुसार चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कैदी प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही। जी, तो कैदियों को प्रताड़ित करने के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, नीमका जेल में जिस तरह से कैदी की हत्या हुई, इसके बाद कार्रवाई भी हुई है प्रशासन पर, उसके बाद जिस तरह से कैदियों की तरफ से ये बात उठाई गई है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या प्रशासन ने किसी तरह की सख्ती अब इस मामले में भी दिखाई? बिल्कुल, देखिए जरूर जेल अधीक्षक की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी की कोई नाराजगी है या कोई और वजह है तो उनसे बात जरूर की जाएगी कैदियों से, क्योंकि इस तरह का पत्र सामने आ चुका है। ऐसे में 40 से ज्यादा कैदी भूख हड़ताल का जिक्र कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर से चाहे उनसे बात जेल अधीक्षक या डीएसपी जो भी होंगे वो करेंगे। उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई कैदी अगर इस तरह का दबाव बनाने की, पत्र लिखकर दबाव बनाने की कोई कोशिश करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जेल के नियम है उसी के तहत कैदियों को रहना होगा। ये अलग बात है कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो अगर इस तरह का पत्र जिला अदालत को लिखते हो तो कहीं ना कहीं इसकी जांच भी एक विषय है, जांच होनी चाहिए इस बात को लेकर कि आखिर क्या वास्तव में ही कैदियों ने जो पत्र लिखा है क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, या जो टेलीफोन की सुविधा 3 दिन की है वो 2 दिन घटाकर कर दी गई। और दूसरे साथ में अगर चक्की में किसी को बंद किया जा रहा है, देखिए चक्की में बंद करने का एक तरीका है कि अगर कोई कैदी बहुत ज्यादा कोई शरारत करता हो, झगड़ा दूसरे कैदियों के साथ में करता हो, तो उसको एक अलग थलग चक्की सुरक्षा सेल जिसको कहा जाता है उसमें बंद कर दिया जाता है। तो इस पत्र के माध्यम से ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं कि उनको सुरक्षा सेल में, चक्की में यानी कि बंद कर दिया जाता है, टेलीफोन पर बात नहीं करने दी जाती है घर पर। तो ये तमाम तरह के आरोप कैदियों की तरफ से अधिकारियों पर लगाए गए हैं। जी आरती, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।